नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आज आपके सामने अपनी एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। रचना का शीर्षक है मुंह बंद रखने का मेहनताना। सुनिए। मुंह खोलना और बोलना मनुष्य का जन्मजात गुण है। वह खाए बिना रह सकता है, पिए बिना रह सकता है, लेकिन बोले बिना तो कतई नहीं रह सकता। समूची सृष्टि ज्ञानियों से भरी है। अपने आँख, नाक, कान खुले रखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक दूसरा आदमी बिना मांगे जबरन ज्ञान देने के कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। आज सुबह सुबह मुझे ऐसा परम ज्ञान प्राप्त हुआ जैसा किसी संत, महात्मा, पीर या पैगंबर को किसी भी कल्प में प्राप्त नहीं हुआ होगा। हुआ यूं कि मेरी काम वाली बाई ने सुबह सुबह मेरे आगे झाड़ू पटकते हुए कहा, अब मुझसे नहीं होगा, किसी और से करा लेना काम। उसके तेवर देखकर मैं रह गई हैरान। एक बारगी तो लगा जैसे कि टिकरी बॉर्डर पर महीनों से टिके हुए टिकैत से मिलकर डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। बिना बात ही ऐठ गई। झाड़ू फेंककर साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर दरवाजे के बीचों बीच ठसके से बैठ गई। हाथों के कॉम्बिनेशन में आंखें नचाती हुई कथकली नृत्य की मुद्रा में फास्ट फॉरवर्ड वर्जन की तरह गर्दन मटकाती हुई बोलती चली गई। कल हम मैडम की मीटिंग में तय हुआ है कि अब कोई भी पुरानी पगार का रोना नहीं रोएगा। साहबों की तरह आज से हमारा भी नया वेतनमान लागू होएगा। हर छोटे बड़े काम के पैसे किए जाएंगे तय। पड़ता खाता हो तो ठीक, वरना राम जी की जय। उसकी आंदोलनकारी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो हमारी मांगे पूरी करो और इनकलाब जिंदाबाद की भन्नाट वैक्सीन लगवा कर आ रही थी। मेरी अनुभवी दृष्टि उसकी हड़ताली प्रवृत्ति को 1 मिनट में ताड़ गई। समय समय की बात है, एक मामूली सी मेड ठसकदार मैडम को मिनटों में झाड़ गई। सुबह सुबह का अस्त व्यस्त समय, पूरे घर में काम फैला पड़ा था। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, कपड़े, खाना और तमाम। बच्चों का टिफिन पैक होना था, शाम के खाने के लिए राजमा भिगोना था, पति के कपड़े करने थे प्रेस, मुझे भी फटाफट होना था फ्रेश। बिट्टू के मोजे नहीं मिल रहे थे, चुटकी की यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन हिल रहे थे। सासू जी को गर्म पानी की दरकार थी तो ससुर जी की जल्दी चश्मा ढूंढकर देने की गुहार थी। बेतरतीब बिखरे हुए बालों को क्लचर में समेटती मैं कठपुतली की तरह नाच रही थी और वो मेड महारानी दरवाजे के बीचों बीच किसी लेनदार की तरह बैठी हुई मेडों के नए वेतनमान की पोथी सख्त स्वरों में बाँच रही थी। बच्चों को स्कूल और पति को ऑफिस के लिए विदा करके मैंने गैस पर पतीली चढ़ाई। अदरक और डबल चीनी डालकर निखालिस दूध की मक्खनदार चाय बनाई। 2 प्यालों में छानकर 1 प्याली स्वयं ली, एक उस आंदोलनजीवी मेट को ससम्मान थमाई। उसने भी बड़ी ढिठाई से रेडीमेड चाय का कप पकड़ा और बोली, मुझे तो पसंद ही नहीं है कोई लफड़ा। पहले जैसा अब नहीं चलेगा। आज से हर काम का अपडेटेड रेट लगेगा। मैंने कहा, बता दे साफ साफ खोल के, एक एक काम के पैसे गिनवा दे जरा बोल के। वो तो बताने के लिए ही बैठी थी भरी भराई। उसने काम और पगार के संतुलन की विस्तृत सूची गिनवाई। सुनो मैडम, सब सिलसिलेवार है। मेड यूनियन की मीटिंग में सबकी सहमति से जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो इस प्रकार है। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, खाना, कपड़े धोने के हर महीने के रेट 10,000 हैं। नहीं लेना कोई भी चांस। हर महीने की पूरी पगार एडवांस। चाय के झूठे कप उठाकर वॉश बेसिन में रखने के प्रति कप 10 रुपये, धोने के 15 रुपये, धोकर वापस ट्रे में रखने के 10 रुपये। इस हिसाब से हुए पूरे 35। पैकेज लेने पर लगेंगे 30। 5 रुपये का डिस्काउंट है। कटोरियों, प्लेटों, गिलासों, चम्मचों के लिए भी यही अमाउंट है। बात बिल्कुल खरी है। 2 टाइम की चाय और 1 टाइम का नाश्ता कंपलसरी है। इसके अलावा मैडमों का जिन बातों में होता है सबसे अधिक रुझान, उसके भी पैसे लगेंगे, ये रख लेना ध्यान। मैंने कहा, पहलियां मत बुझा, जरा ठीक से बता। वो अपनी उल्लू सी आंखों को गोल गोल कर आवाज में फुसफुसाहट घोलकर तनिक पास खिसक कर बोली, बताती हूँ साफ साफ खोल कर। किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, किस दीदी का बिना ब्याजी मचल रहा है, कौन मैडम अपने पति की जेब से पैसे चुराती है, किसके घर रोज सब्जी होटल से आती है, किसके यहाँ सास बहू में चिकचिक होती है, कौन सी मैडम किस शैम्पू से बाल धोती है। अभी तक मोहल्ले भर की खबरें सुनाती थी बिना दाम के, लेकिन अब से पैसे लगेंगे इस काम के।
वेतनमान को लेकर उसका इतना प्रोफेशनल एटीट्यूड देखकर मेरा भेजा हो रहा था सुन्न। वो बोलती चली जा रही थी बातों के नशे में होकर टुन्न। इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, कुल इतने। मैंने दिमाग दौड़ाया और पूछा, क्यों री, तू मोहल्ले भर की बातें यहाँ बताएगी तो यहाँ की बातें भी तो मोहल्ले भर में फैलाएगी। वो अपने पान परागी दांतों को रहस्यमयी ढंग से फाड़ कर चाय का कप रखती हुई बोली हाथों को झाड़ कर, यही तो है असल बताना। मुंह खोलने से 4 गुना अधिक लगेगा मुंह बंद रखने का मेहनताना। मैंने आश्चर्य से पूछा, मुंह बंद रखने का मेहनताना? वो बोली, और नहीं तो क्या, तुम भी औरत हो, अपने तो ही बताओ, औरतन के पेट में कोई बात पचती है? तुम्हें तो मालूम है मुंह बंद रखने में मुंह खोलने से अधिक मेहनत लगती है। बातों का अपच हो जाता है, रातों की नींद और दिन का चैन खो जाता है। 2 दिन में तो अफरे की नौबत आ जाती है। सच बताऊं, ऐसे में डबल चीनी की चाय भी नहीं भाती है। पूरा भूगोल हो जाता है डावाडोल। इतना काफी है या और गिनाऊं तोल मोल के बोल? मुझे महसूस हुआ कि नहीं किसी से कम है। इस बिना पढ़ी लिखी निरक्षर की बात में बहुत दम है। बिल्कुल सही है, नहीं है कुछ भी गलत। मुंह बंद रखने में मुंह खोलने से अधिक लगती है मेहनत। तभी तो थाना हो या कचहरी, टीवी हो या अखबार, तोल मोल कर बोलते हैं गवाह, छन छन कर आते हैं समाचार। प्रत्येक बेईमानी का रेट ईमानदारी पूर्वक तय है। क्या, कब, कैसे, कितना बोलने का, मुंह बंद रखने का, मुंह खोलने का, सब पैसे का खेला है। उजली दिखने वाली 99.9 सरकारी और गैर सरकारी इमारतों का पिछवाड़ा मैला है। जनता आज भी बड़ी भोली है। उसके लिए नेताओं की जेब में सुनहरे कल और अच्छे दिन की मीठी गोली है। राजा से लेकर मंत्री तक, अफसर से लेकर संतरी तक, हर एक का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। चाहती भी हूँ बताना, लेकिन नहीं बताऊंगी भिड़ू, क्योंकि मुझे मिल गया है मुंह बंद रखने का मेहनताना।